नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच की लड़ाई अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। उपराज्यपाल के आदेश पर मुकेश कुमार मीणा को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो में जॉइंट CP बना दिया गया है। मीणा ही दरअसल अब ACP के हेड होंगे। उनके साथ 7 और इंस्पेक्टर्स हैं जो कि भेजे गए हैं। मीणा की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार को लेकर काफी एतराज हैं। IBM 7 से खास बातचीत में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि CNG घोटाले में LG नजीब जंग का नाम आने के बाद ही जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया। दिल्ली उपराज्यपाल ने कल दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में जॉइंट CP स्तर के अधिकारी की तैनाती की है, यानी अब एंटी करप्शन को वही हेड करेंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष जी, ये नियुक्ति होने के बाद आपके ट्वीट सामने आए थे, तो नाराजगी क्यों? एक बड़ा अधिकारी आपको मिला है जॉइंट CP स्तर का। देखिए, कल CNG घोटाले की जांच शुरू करवाई सरकार ने दोबारा से, और जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही एंटी करप्शन ब्रांच में एक नया जॉइंट कमिश्नर लगा दिया गया, जबकि वहाँ जॉइंट कमिश्नर का पद ही नहीं है। दिल्ली सरकार के अंडर में जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसमें जॉइंट कमिश्नर का कोई पद नहीं है। बिना पद के एक अधिकारी को दिल्ली पुलिस से उठा के यहाँ बिठा दिया गया। जब पद ही नहीं है, पद तो क्रिएट करो। पद कैसे क्रिएट होगा? वो सरकार क्रिएट करेगी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत हड़बड़ी में किया गया। शाम को ऑर्डर हुए, रात को उन ऑफिसर ने ज्वाइन भी कर लिया। ना चीफ मिनिस्टर को पता, ना मैं मिनिस्टर विजिलेंस हूँ मुझे पता, जबकि विजिलेंस के अंडर में आता है ACB। ना सेक्रेटरी को पता, ना विजिलेंस डायरेक्टर को पता। किसके आदेश पे हो रहा है? LG साहब का नाम आ रहा है CNG घोटाले में, वहाँ उन पर सक्की सुई उठ रही है। तो वहाँ LG साहब तुरंत किसी CNG घोटाले की जाँच खुलती है, तुरंत वो उठा के एक और ऑफिसर बिठा देते हैं, एक ऐसा पद कर देते हैं, एक नया चीफ थोप देते हैं। इनफैक्ट थोप दिया गया, एक अधिकारी बिना पद के थोप दिया गया, और वो ऑफिसर आके ज्वाइन भी कर लेता है। तो ये तो सीधे सीधे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। इसका मतलब एंटी करप्शन ब्रांच आप लोगों का अरविंद केजरीवाल की सरकार का कहा जाए कि सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। ACB का बजट बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा अधिकारी आप उसमें ज़्यादा ला रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन कोशिशों को कुछ धक्का लगा है इसमें? देखिए, दिल्ली की सबसे बड़ी ज़रूरत है एंटी करप्शन। दिल्ली में लोग भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं, और दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा था। बड़े से बड़े घोटालों को खोल रहा था। छोटे से छोटा कोई सिपाही भी अगर कोई सब रजिस्ट्रार भी अगर रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, उसको भी पकड़ रहा था। ये तो मनमर्जी के तरीके से नया ACB चीफ थोप देंगे, बिना पद के थोप देंगे। ऊपर से जांच, जैसे ही CNG घोटाले की जांच खोली वैसे ही नया ACB चीफ इलीगल तरीके से थोपने की कोशिश कर रहे हैं, बिना चीफ मिनिस्टर से बात किए हुए, बिना किसी मिनिस्टर से बात किए हुए। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। किसी चीज़ से तो ये लोग घबरा गए हैं, और जाहिर सी बात है कल घोटाले की जांच शुरू हुई और कल ही इन्होंने ये खेल शुरू कर दिया। जिसका मतलब साफ है इस जांच में कुछ ना कुछ पकड़े जाने का डर है इनको। मनीष जी, एक सवाल जरूर उठता है कि दिल्ली पुलिस के साथ ही एंटी करप्शन ब्रांच की हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार तनातनी बनी हुई है, और एक जो हवलदार गिरफ्तार हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो अब जो आपके नए जॉइंट CP आए हैं एंटी करप्शन के, उनके पास ये अतिरिक्त प्रभार है, वो नई दिल्ली जिले के भी जॉइंट CP हैं। क्या ये काम कैसे हो पाएगा? ये तो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों ही मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक पुलिस ऑफिसर जो दिल्ली पुलिस को भी देख रहा है, दिल्ली पुलिस का भी ऑफिसर रहेगा और साथ साथ ACB का चीफ रहेगा, पुलिस के घोटालों की जांच कैसे करेगा? दूसरी बात, LG साहब बिना चीफ मिनिस्टर से बात किए, बिना मिनिस्टर से बात किए, बिना डायरेक्टर से बात किए अचानक एक आदमी को चीफ के रूप में थोप देते हैं, और वो ऐसे घोटाले की जाँच करेगा, ऐसे घोटाले की जांच को हेड करवाएगा जिसमें उनका खुद का नाम आया हुआ है। यहाँ भी सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक सवाल ये भी कि ये पूरा विवाद लंबे समय से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये LG सरकार, केंद्र सरकार, इन तीनों के बीच की जो आपस का तनातनी है उसके कारण दिल्ली का सब काम रुक गए हैं। दिल्ली में कूड़ा चारों तरफ दिल्ली में पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ें, और जो गवर्नेंस की चीज़ है वो कहीं पीछे छूट नहीं। दिल्ली में गवर्नेंस पूरी तरह से चल रही है, सारे काम हो रहे हैं जो दिल्ली सरकार के में। जो BJP के काम है, नगर निगम तो BJP चला रही है, BJP से नगर निगम चल नहीं रहा, तो वो अपने हिस्से की नाकामी हमारे हिस्से पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार भी चलाएगी और एंटी करप्शन को भी चलाएगी, और इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ऑफिसर्स थोपने की कोशिश हो रही है, नाजायज़ कोशिश हो रही है, इनको सहन। लेकिन अब तो जॉइंट CP आपके पसंद का नहीं है, तो कैसे जॉइंट CP का कोई पद ही नहीं है ACB में। जॉइंट CP के पसंद और नापसंद होने की बात क्या है? जॉइंट कमिश्नर एंटी करप्शन ब्रांच में कोई पद ही नहीं होता, कहाँ से तैनात कर देंगे?
ठीक, यह है मनीष सिसोदिया, जिनका कहना है कि जॉइंट सीपी का पद दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच में है ही नहीं और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, हमने सुनी उप मुख्यमंत्री की बात, यहाँ पर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की आरोप वो यहाँ पर लगा रहे हैं, इस तरह का कोई पद नहीं है, जबरदस्ती क्रिएट किया गया, उससे ये सवाल खड़े होते हैं, क्या ये अवैध है नियुक्ति और इतनी आनन फानन में क्यों इस तरह की नियुक्ति? क्या पहले से तय था कुछ? देखिए हिमानी, ये कहना तो गलत होगा कि नियुक्ति अवैध है, क्योंकि LG के पास ये अधिकार है कि वो दिल्ली में नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का जो सवाल है, उनका ये कहना है कि इस मामले में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है उसको हेड करते हैं विजिलेंस डायरेक्टर। विजिलेंस डायरेक्टर दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के को रिपोर्ट करते हैं, और विजिलेंस का जो विभाग के जो मंत्री हैं वो मनीष सिसोदिया खुद हैं, उनके पास वो मंत्रालय है। उनका यही कहना है कि ना तो विजिलेंस के डायरेक्टर को, ना विजिलेंस सेक्रेटरी को, ना उन्हें और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को, किसी को भी इस नियुक्ति के बारे में सलाह नहीं ली गई और अचानक से आदेश जारी कर दिया गया। उनका सीधा सीधा आरोप है कि CNG घोटाले की जो जांच दोबारा से शुरू की है और उस मामले में उनके पास इस तरीके की चीजें सामने आई थी जिस पर LG की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे, और LG ने जिस तरीके से जो आरोपी अधिकारी थे उनको खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने की अनुमति नहीं दी थी, उस पर कई सवाल उठ रहे थे और इस सब मामलों में वो सलाह कर रहे थे किस तरीके से LG के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो इसी दौरान आनंद फानन में जो नियुक्ति की गई उस पर वो सवाल उठा रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि एंटी करप्शन ब्रांच में जॉइंट CP लेवल का अधिकारी, उसके लिए कोई पद ही नहीं है, और उनको जो उनका विभाग है एंटी करप्शन विभाग, वो किस तरीके से काम करेगा, ये उस मुहिम को कमजोर करने की एक कोशिश है। LG की तरफ से हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान इसके बाद नहीं आया है, लेकिन बड़े गंभीर आरोप सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री ने LG नजीब जंग पर लगाए हैं। निश्चित रूप से, लेकिन SS यादव को हटाने के पीछे ये ठीक है कि उनको हटाया नहीं है, लेकिन वो मीणा को रिपोर्ट करेंगे, जॉइंट CP मीणा को, मुकेश कुमार मीणा को रिपोर्ट करेंगे। क्या कोई खास वजह SS यादव को? जी, SS यादव जो थे वो उनको दिल्ली सरकार ने खुद पसंद किया था और अपनी पसंद से उन्होंने दिल्ली का एंटी करप्शन ब्रांच का मुखिया बनाया था। ये उस समय की बात है तब LG के साथ कोई तनातनी नहीं थी, नई सरकार चल रही थी और सरकार के मांगने पर SS यादव को ACB चीफ बनाया गया था। ACB चीफ के पद से तो उनको नहीं हटाया गया है SS यादव को, लेकिन उनके ऊपर एक उनसे वरिष्ठ अधिकारी को बैठा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर SS यादव को उस वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा, और एक तरह से अब वो ACB के मुखिया के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, वो नंबर 2 के अधिकारी वहां पर हो गए, और यही सबसे बड़ी आपत्ति का कारण दिल्ली सरकार का है। उनका ये कहना है कि उनकी एंटी करप्शन ब्रांच कौन हेड करेगा, कैसे हेड करेगा, वो काम वो तय करेंगे। दूसरी जो बड़ी आपत्ति उनकी है कि मुकेश कुमार मीणा नई दिल्ली जिले के जॉइंट CP हैं और उनके पास इसका एडिशनल चार्ज एंटी करप्शन का दे दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि एक अधिकारी अगर एंटी करप्शन भी देखेंगे और दिल्ली पुलिस भी देखेंगे, तो अगर उनके पास दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आएगी तो वो उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। बिल्कुल, लेकिन विक्रांत, एक परसेप्शन जो इससे बन रहा है, ये एक मैसेज जो जा रहा है वो ये कि हाँ, वाकई में भूमिका जो है LG के वो संदेह के घेरे में नजर आती है कि कल ही घोटाले की बात यहाँ पर सामने आती है, उजागर होती है और कल ही ये नियुक्ति कर दी जाती है। तो ऐसे में क्या डर गए हैं? क्या जानबूझकर इस चीज से बचने के लिए किया गया, ये एक साजिश है? देखिए, ये राजनीतिक आरोप सरकार की तरफ से यही राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे मंशा है? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है और उसने 7 इंस्पेक्टर भी दिए हैं और वो भी चाहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच को मजबूत किया जाए। लेकिन एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार है उसका ये कहना है कि जब उनकी पसंद के अधिकारी नहीं होंगे वो काम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हालांकि LG कह भी चुके हैं कि इस पर जांच के लिए उन्होंने खुद मुद्गल कमेटी की जो कमेटी है उसे बनाया था और उसी के रिपोर्ट के आधार पर CBI को इस केस में जो भी दिल्ली सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे पूछताछ की इजाजत नहीं दी।